नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं BK मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में धर्माचार्य महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज ने काशी प्रयाग के मध्य भदोही जिले के प्रमुख धार्मिक पौराणिक महत्व वाले स्थान सीतामढ़ी को रामायण सर्किट में शामिल नहीं किए जाने पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि इस दिशा में आज ही पहल हुई है। उनके साथ आए केंद्रीय आपदा प्रबंधन के चीफ सेक्रेटरी और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव IAS SK नंदा ने यूपी सरकार के अफसर को अवगत करा दिया है। रामायण सर्किट से जोड़ने की दिशा में आज अच्छी पहल हुई है, सकारात्मक परिणाम जल्द सामने होंगे। आपको बता दें, सीतामढ़ी स्थित समाहित स्थल पहुंचे महामंडलेश्वर जगत जननी जानकी का दर्शन पूजन करने के बाद वह पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है और कहा है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर का हम निर्माण होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हम सभी के लिए गौरव की बात है और देश के लिए महान उपलब्धि है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर उन्होंने कहा कि समय आने पर सभी को सम्मान मिलता है। इस दौरान उनके साथ आए गुजरात के वरिष्ठ IAS व पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे केंद्रीय आपदा प्रबंधन भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी SK नंदा ने भी दर्शन पूजन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तारकेश्वर नाथ पांडे ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर राजेंद्र दुबे, सुरेश मिश्रा महाराज जी के साथ आए जितेंद्र तिवारी, लखनऊ से अमित पांडे आदि मौजूद रहे। राम मंदिर एक ऐसा मसला पूरी दुनिया के लिए रहा है जिसकी एक सौगात मिली है, निर्माण शुरू हो चुका है और बड़ी उपलब्धि किस रूप में इसे देखते हैं आज की 21वीं सदी में आप? मैं पिछले 30 साल से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय अशोक सिंघल जी और हम लोग साथ साथ राम मंदिर का बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन किए। मैं समझता हूँ 4.5 लाख लोग राम मंदिर के लिए अपने प्राण गंवा चुके थे। ये सरकार और सरकार की कोर्टें बहुत ही अच्छा मानो भारत को जगत गुरु बनने के लिए फिर से बहुत बड़ा अपना फरमान सुनाया है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो अभी प्रेजेंट माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इन लोगों के प्रबल हिंदूवादी विचारधारा राम मंदिर के तरफ ले गई है। राम मंदिर बहुत जल्द ही, मैं समझता हूँ 2-3 वर्ष में ही हम देखेंगे कि उस जगह पर राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज दिखाई देगा। उस समय जाने कितने लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, कितने हिंदुओं के पूर्वज चले गए हैं, कितनी माताओं के बेटे चले गए हैं, कितनी माताएं विधवा हुई हैं और वो लोग तब भी वो लोग राम मंदिर पर भगवा ध्वजा नहीं देख पाए। हम लोग परम सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे हिंदू पूर्वज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सब उनकी संतानें राम मंदिर को भव्यता और नव्यता दिव्यता से देखेंगे। मानो राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही राष्ट्र निर्माण हिंदुओं के लिए फिर से होगा। गुरु जी, सीता समाहित स्थल जहां आप मौजूद हैं, इसे रामायण सर्किट में नहीं शामिल किया गया। खास तौर से अगर पूरे देश को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है तो सीतामढ़ी को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। इस पर क्या आप? मैं आज यहाँ सीतामढ़ी में आया हूँ। बहुत ही अवर्णनीय जगह है, दिव्य जगह है। माँ जगदम्बा सीता जी यहीं अपने शरीर को पृथ्वी में समाहित की थी। बहुत ही पौराणिक, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका खोज करने पर मिलेगा कितना प्रमाणित है। सरकार के ध्यान में आया नहीं आया है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी अभी हमारे साथ आए गुजरात के वरिष्ठ IAS यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम देखते हैं, उनको इस बात की सूचना दे दी गई है। जब आपसे बात हो रही तब
ये सूचना उनको दे दी गई है और फिर से रामायण सर्किट में इस भूमि का उल्लेख हो ऐसा हम प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल ये है, विश्व हिंदू परिषद ने ऐतिहासिक कार्य सेवा किया था, 92 का रहा हो या उसके पहले का, और तमाम भदोही के लोगों की भी अहम भूमिका रही। आपके बगल में तारकेश्वर नाथ पांडे जी हैं, तब से लेके अब तक पूरी तरह से समर्पित रहे हैं, भी भाजपा या संघ रही हो। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? मैं समझता हूँ कि राम राज्य की जब स्थापना होगी तो राज्य पर सिंहासन पर बैठने वाला एक ही होगा, एक ही मुख्यमंत्री होता है, एक ही प्रधानमंत्री होते हैं, एक ही जिले का अध्यक्ष होता है, एक ही तहसील का नेता होता है। हमारे यहाँ संघ और परिवार विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी मानो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। समय समय पर सबको सम्मान मिला है और यदि जिसको नहीं मिला है उसके लिए हमारे सारे भदोही सहित, हम भदोही की अकेले बात नहीं कर सकते हैं, हम पूरे हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ा पद ये मिला है कि हमारे देखते देखते राम मंदिर निर्माण हो रहा है। महाराज जी, सवाल ये जुड़ा है कि विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन जो नींव की ईंट है संगठन के लिहाज से, ऐसे लोग पांडे जी जैसे तमाम लोग हैं यहाँ पे, जब टिकट की बारी आती है तो अन्य दल के लोगों को क्यों दिया जाता है? टिकट लेना और देना ये राजकीय पक्ष तैयार बताएंगे आपको, उस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक और माननीय योगी जी तक, ये सारे संगठन में से ही गए हैं। तो समय आने पर इसका निर्णय पार्टी करती होगी, इस बात को तो पार्टी देखेगी। महाराज जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश्वर दास जी महाराज है, मैं महामंडलेश्वर हूँ विश्व हिंदू परिषद में। मैं धर्माचार्य हूँ केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में। मैं Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.